एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू शर्मा कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे कुछ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनके बारे में उनकी जानकारी देखेंगे और एक टेस्ट सीरीज को देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपने टेस्ट सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल शर्मा कोचिंग क्लासेस पर जाकर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे और भी अन्य माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम चैनल शर्मा कोचिंग क्लासेस टाइप कीजिए, उससे हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज़र आईडी स्क्रीन पे दी हुई यूज़र आईडी के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। तीसरा, हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। ऑप्शन ए विषमांग उत्प्रेरक, ऑप्शन बी समांग उत्प्रेरक, ऑप्शन सी उत्प्रेरक विष, या ऑप्शन डी प्रेरित उत्प्रेरक। क्वेश्चन है हमारा, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी समांग उत्प्रेरक। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने चौथे क्वेश्चन, जब अभिकारक और उत्प्रेरक की दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। इसका ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन ए समांग उत्प्रेरक, ऑप्शन बी है विषमांग उत्प्रेरक, ऑप्शन सी है प्रेरित उत्प्रेरक, और ऑप्शन डी है उत्प्रेरक विष। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग होती है, तो उत्प्रेरक कहलाता है। तो हमारा चौथे का आंसर होगा ऑप्शन बी विषमांग उत्प्रेरक। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी है अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं, ऑप्शन डी है प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो हमारा चौथे का ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन बी, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा हमारा अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं, या ऑप्शन डी प्रेरक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा धनात्मक उत्प्रेरक, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक उत्प्रेरक की बात की जा रही है, तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं हमारे अभिक्रिया के वेग को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समांग उत्प्रेरक, ऑप्शन बी है हमारा विषमांग उत्प्रेरक, ऑप्शन सी है स्रव उत्प्रेरक, या ऑप्शन डी है प्रेरित उत्प्रेरक। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी स्व उत्प्रेरक। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी स्व उत्प्रेरक। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं या उत्प्रेरक विष होता है। ऑप्शन ए है क्रिया निरोधक, ऑप्शन बी है स्व उत्प्रेरक, ऑप्शन सी है समांग उत्प्रेरक, या ऑप्शन डी है विषमांग उत्प्रेरक। हमारा 8वें का आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष होते हैं हमारे क्रिया निरोधक होते हैं। उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? क्रिया निरोधक। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करते हैं। पहला है ऑप्शन हमारा ए, उत्प्रेरक के संयोग करके, ऑप्शन बी है हमारा उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजक कर्ताओं से संयोग करके, ऑप्शन सी है किसी अभिकारक के साथ संयोग करके, या उत्प्रेरक ऑप्शन डी उत्प्रेरक का स्कंदन करके। हमारा 9th का आंसर होगा ऑप्शन बी उत्प्रेरक
सतह पर मुक्त संयोजककर्ताओं से संयोग करके। चलिए 10वां क्वेश्चन, वर्धक कार्य करता है यानी प्रमोटर कार्य करता है। ऑप्शन ए, उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा को बढ़ाकर। ऑप्शन बी है उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। ऑप्शन सी है उत्प्रेरक की सतह पहले से अधिक चिकनी बनाकर यानी स्मूथ सरफेस कर कर। ऑप्शन डी है पृष्ठ शकुल के विश्लेषण की दर को बढ़ाकर। 10वां का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। चलिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है जैविक उत्प्रेरक बायोकैटिसल है। ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी N2 और ऑप्शन डी है एंजाइम। इसका आंसर होगा हमारा 11वें का जैविक उत्प्रेरक है ऑप्शन डी एंजाइम। क्या है हमारे जैविक उत्प्रेरक? ऑप्शन डी एंजाइम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी एंजाइम। ओके, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में की विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 12वां क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि में संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? विष का कार्य। ऑप्शन ए है हमारा सल्फर, ऑप्शन बी है आर्सेनिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है CO2 और या ऑप्शन डी है आर्सेनिक सल्फाइड। 12वें का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है हमारा आर्सेनिक सल्फाइड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? पहला संक्रमण तत्व, दूसरा है हमारा ऑप्शन बी क्षार धातु, ऑप्शन सी है हमारा क्षारीय धातु, ऑप्शन डी है हमारा रंगीन धातु। क्वेश्चन है हमारा 13वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तत्व उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? मतलब हमारे कौन से तत्व अच्छे उत्प्रेरक की ओर सिद्ध होते हैं? हमारा 13वें का आंसर होगा आंसर ए संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व जो होते हैं हमारे लिए अच्छे उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां, तेलों के हाइड्रोजनीकरणों में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Ni, ऑप्शन सी MO या ऑप्शन डी PT। क्वेश्चन है हमारा तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है ऑप्शन बी Ni। ठीक है, ऑप्शन बी Ni। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीसा कक्ष में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी निकेल या ऑप्शन डी MnO2। तो हमारा इसका आंसर होगा हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक Fe के लिए निरोधक का कार्य करता है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है NO, ऑप्शन सी है हमारा H2 या ऑप्शन डी हमारा CO। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य सिद्ध करता है? 16वें का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी यानी CO। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज में अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए जाइमेज, ऑप्शन बी है हमारा इन्वर्टेस, ऑप्शन सी हमारा माल्टेस या ऑप्शन डी हमारा डाइस्टेस। 17वें का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए यानी ऑप्शन ए जाइमेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो
तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण है ऑप्शन ए, मैग्नीज डाइऑक्साइड विघटित होकर ऑक्सीजन देते हैं। ऑप्शन बी है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके ऊष्मा देते हैं। ऑप्शन सी है, मैग्नीज डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी है हमारा, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19वां, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करता है। पहला लोहे का चूर्ण, दूसरा है प्लेटिनम चूर्ण, तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और चौथा है निकेल धातु। क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। आंसर होगा 19वें का हमारा ऑप्शन बी, प्लेटिनम चूर्ण प्रयुक्त होता है। ठीक है। क्लोरीन गैस बनाने की डिकेन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, क्लोरीन गैस बनाने की विधि की डिकेन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या क्या होता है। ऑप्शन है हमारा, पहला ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा है गर्म एल्यूमिनियम, तीसरा है क्यूपिक क्लोराइड और चौथा है लो चूर्ण। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्यूपिक क्लोराइड। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा आंसर सी, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 21वां, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोलिब्डेनम। क्या होगा आंसर इसका? मोलिब्डेनम। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से दोबारा, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। आंसर है ऑप्शन डी, मोलिब्डेनम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपर्क विधि में गंधक काम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होता है। संयुक्त विधि गंधक काम्ल निर्माण के उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है हमारा Pb, ऑप्शन बी है Fe+MO, ऑप्शन सी है V2O5 या ऑप्शन डी है CO+Ni। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है हमारा V2O5। ठीक है, अब हम अपने 23वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रम में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस प्रक्रम में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन ए है संस्पर्श प्रक्रम, ऑप्शन बी है हैबर प्रक्रम, ऑप्शन सी है साल्वे प्रक्रम या ऑप्शन डी है सीसा कक्ष प्रक्रम। 23वें का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है हमारा संस्पर्श प्रक्रम। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा लास्ट अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका में है बदलना। ऑप्शन ए है हमारा अभिक्रिया की ऊष्मा, ऑप्शन बी है अभिक्रिया का उत्पादन, ऑप्शन सी है हमारा संक्रियण ऊर्जा या ऑप्शन डी है हमारा संतुलन स्थिरांक। ठीक है, तो हमारा 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। ऑप्शन सी, संक्रियण ऊर्जा। क्या है ऑप्शन सी, संक्रियण ऊर्जा। 25वें क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, देखिए, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन बी है यह संक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, ऑप्शन सी है यह संक्रियण ऊर्जा घटाता है, ऑप्शन डी है यह प्रतिक्रिया में खर्च होता है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला और दूसरा, ऑप्शन बी पहला और तीसरा, ऑप्शन बी
ऑप्शन सी पहला और चौथा, या ऑप्शन डी तीसरा और चौथा। इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा। हमारा पहला ऑप्शन होगा, यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ यह संकीर्ण ऊर्जा भी घटाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अगले आगे वाले क्वेश्चन के लिए हमें ज़रूर देखिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद दोस्तों।